देखो हमारे पास ना जो लास्ट क्लास में एक चैप्टर एंड हुआ है, चैप्टर तुम्हें वही था, संविधान क्या क्यों कैसे इस तरीके से, ठीक है। अब जो हमारे पास अगला चैप्टर है वो बात करते हैं भारतीय संविधान में अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हम ना जो एक्चुअल में पढ़ के आ रहे हैं, कि अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भारतीय संविधान में अधिकार, तो अधिकार का यहाँ पे एक्चुअल मतलब क्या निकल के आता है, ठीक है। अगर तुमसे बोलो भाई मेरे पास क्या है अधिकार का मतलब क्या है, तो अधिकार का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज, तुम एक भारतीय हो, ठीक है, और तुम्हें भारत में रहने का अधिकार है, ठीक। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर तुम भारतीय हो, तुम्हें क्या भारत में रहने का अधिकार है, ठीक। दूसरा तुमसे बोल दूं कि जब तक तुम सब नाबालिग हो, ठीक है, देखो तुम्हें ना मैं तुम्हें अधिकार के कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हें उसके हिसाब से समझना है कि अधिकार एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। जैसे तुमसे मैं बोल दूं कि अगर तुमने कहीं पे, जैसे मान लो तुम मेरे पास कहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अगर तुमने मेरे को फीस दिया ना, तो मतलब तुम्हारे पास क्या अधिकार है कि यहाँ पे आके पढ़ो, ठीक, यहाँ पे आके बैठो। दूसरी चीज, अगर तुम किसी बस में जा रहे हो, ठीक है, तुमने बस वाले को उसका फेयर दिया, उसका जो उसका किराया है तुम्हें दे दिया, तो अब तुम्हारे पास ये अधिकार है कि भाई तुम उस बस में बैठो और उसकी जो सर्विस है उसकी उसमें तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है। ये चीजें होती है। लेकिन अगर तुमसे ऐसी बातें बोल दें, भाई कुछ जने होते हैं ना, वो बस में चढ़ के अब जाए खूब हाथ तोड़ फोड़ करें, तो उसके पास तोड़ फोड़ करने का अधिकार नहीं है। ये बात सुना रही है, ठीक। उसके बाद भाई देखो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेरे पास एक्चुअल में अधिकार होता क्या है, ठीक है। हमें भाई अधिकार का पहले मतलब पता होना चाहिए कि अधिकार है क्या। तो कह रहे अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं। मेरे ख्याल भाई एक परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां का मतलब क्या होता है पता है? एक स्थिति, सिचुएशन, ठीक। एक परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, ठीक है। क्या बोला मैंने? जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। अब सुनो भाई, तो मैं नॉर्मल सी बातें बोल रहा हूँ कि मनुष्य अपना विकास कैसे करता है। अगर भाई किसी भी एक इंसान को उसके कोई से भी अधिकार नहीं दिए जाएंगे, क्या बोला मैंने? कोई एक इंसान है, अगर उसको उसके कोई से भी अधिकार नहीं दिए जाते हैं, ठीक, उस टाइम पे होता क्या है, अगर कभी भी अधिकार नहीं देना तो वो कुछ भी काम कर नहीं पाएगा। जैसे मान लो तुम्हें खाना खाने का अधिकार नहीं है, ठीक है, तुम्हें बाहर जाने का अधिकार नहीं है, तुम्हारे पास मतलब कि खुले में घूमने का अधिकार नहीं है, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ये सारी की सारी क्या बातें होती है भाई, ठीक है। मैं अगर नॉर्मल से यही बातें बोलूं, देखो तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे पास अधिकार क्या होता है, अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं, ठीक है। क्या बोला भाई मैंने? अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां होती हैं जिसके बिना कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है, ठीक। किसी भी इंसान को अगर अपना विकास करना है, भाई पहले तो मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में विकास का मतलब क्या होता है, ठीक है। विकास का मेरे पास मतलब, देखो विकास को समझने से पहले वृद्धि समझो, ठीक है। मेरे पास दो वर्ड होते हैं, एक मेरे पास वृद्धि है, दूसरा मेरे पास कभी विकास है। अगर मैं विकास और वृद्धि की बात करता हूं तो भाई मेरे पास कौन सी बातें सामने निकल के आती है? सबसे पहले चीज मैं बोलूं वृद्धि। अच्छा देखो भाई, वृद्धि और विकास दोनों का मतलब है बढ़ोतरी होना, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है? बढ़ोतरी होना, ठीक है। अब मैं देखो भाई नॉर्मल सी बात है तुमसे बोलूं कि बढ़ोतरी मतलब कि बढ़ना, अगर मैं बोल दूं वृद्धि, इसमें मैं वृद्धि उस टाइम बोलूंगा जब किसी एक चीज में बढ़ोतरी हो रही है। जब कुछ एक चीज बढ़ती है ना, जैसे मान लो इंसान के पास पैसा बढ़ रहा है, ठीक है, इंसान के पास क्या पैसा बढ़ रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? बोलेंगे कि भाई उस इंसान की ना जो धन है उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक। लेकिन अगर इंसान की धन दौलत शोहरत जो भी है, सब हर एक चीज में वृद्धि हो रही है, उसकी जान पहचान में भी मान लो की बढ़ोतरी हो रही है, अगर उसका सब कुछ बढ़ जाता है ना, समाज में उसकी इज्जत बढ़ रही है, तो इसको बोलेंगे मनुष्य का विकास होना, ठीक। तो एक इंसान जो है वो अपना विकास तभी कर सकता है जब उसके पास के भाई उसके पास जो भी है, जो जो अधिकार की जिस अधिकार की उसको जरूरत है, उसके पास वो सारे सारे अधिकार हो, ठीक है। फिर सुनो भाई, उसका क्या है कि अधिकार वे हक है। क्या बोला मैंने? भाई अधिकार मेरे पास, अधिकार मेरे पास एक हक है। अधिकार कैसे बोलते हैं? अधिकार हमारे पास एक हक है भाई, जो आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, ठीक। जीवन जीने के लिए आदमी को क्या भाई कुछ अधिकार चाहिए होते हैं, बात समझ आ गई। उसके बाद कह रहा जिनकी वो मांग करता है, और फिर कह रहे कानून द्वारा प्राप्त सुविधाएं। इसका कुछ एग्जांपल है कानून के द्वारा प्राप्त सुविधाएं। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें राशन की दुकान वगैरह होती है, तो राशन की दुकान में क्या होता है भाई, तुम्हें राशन लेने का पूरा अधिकार है, ठीक। जो भी गरीब लोग हैं जो उस वर्ग में आते हैं, उनके पास क्या है? राशन लेने का अधिकार है, ठीक है। बात में आ गई वाली। फिर अगर मैं तुम्हें कुछ कुछ और बातें बताऊं भाई, अब पहले समझो। मैं तुम्हें अगली बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पर जो हेडिंग है वो है अधिकारों का घोषणा पत्र। क्या बोला मैंने? अधिकारों का घोषणा पत्र है। पहले समझो मेरे पास है क्या। देखो भाई जो मेरे पास जो अगला टॉपिक है अधिकारों का घोषणा पत्र, कह रहा अधिकतर लोकतांत्रिक देश,
ठीक, पहले समझो लोकतांत्रिक देश होते क्या है। ठीक है, क्या बोला मैं, जो मेरे पास लोकतांत्रिक देश है ये होते क्या है। लोकतांत्रिक देश हमारे पास वो देश होते हैं जहां पे लोगों के मतलब कि जो भी कुछ डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लिया जाता है, वो सारा का सारा लोगों की भलाई में लिया जाता है। बस हमारी वो सारा सारा क्या होता है, मतलब लोगों के लिए लिया जाता है। तो मैंने कहा अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के, हाँ भाई, नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। सूचीबद्ध का मतलब है संविधान में लिख दिया जाता है। जैसे मान के चलो कि भाई तुम ना अगर वैसे बहुत सारे देश होते हैं, भारत में है नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, मैंने क्या बोला, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे जो नागरिक है, नागरिक के जितने भी अधिकार हैं वो सारे के सारे संविधान में लिख दिए जाते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई सरकारी जल आ रहा है, ठीक है, सरकारी पानी का टैंकर आता है। ठीक, तो ये जो पानी का टैंकर है, तुम सबके पास अधिकार है कि तुम उस पानी का लाभ उठाओ। अगर तुम्हें कोई इस पानी का लाभ उठाने से मना करता है, तुम पुलिस में जाके मतलब कि ना आराम से कंप्लेन कर सकते हो। ठीक, ये तुम्हारा अधिकार है। और अगर भाई ये जितने भी अधिकार होते हैं ना, ये तो या तो तुम्हारे कानून में लिखे होते हैं या इंसानों को खुद पता होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं इस देश में रह रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस देश में कर का भुगतान करता हूँ, जो टैक्स है ना उसकी पेमेंट करता हूँ, तो मेरे पास पूरा का पूरा अधिकार है मैं इस देश में रहूँ। ठीक है, और देश में रहने के साथ साथ देश में जो भी सुविधा मिलती है वो सारी सुविधा उठाओ। ठीक, जैसे मानो कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा ये जो बड़े बड़े फंक्शन वगैरह होते हैं ना, जैसे मान के चलो कि अब इंडिपेंडेंस डे पे, ठीक, लाडली के पास जो भी चीज होता है, मेरे पास अधिकार है कि थोड़ी सी पेमेंट करके वहां पे मैं जो भी चीजें होती है करूँ उसे। ठीक, तो मैंने क्या बोला भाई कि अधिकार लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की हमें नागरिकों के अधिकारों को संविधान में, एक मिनट, हमें अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। तो क्या है कि ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। बात हमारी क्या बोला मैं, हाँ भाई पता लगा क्या बोला हूँ, मैंने बोला अधिकारों का घोषणा पत्र। हमारे पास जो हेडिंग है वो अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक, और किसे बोलते हैं अधिकार का घोषणा पत्र? अधिकार का घोषणा पत्र मैं तुमसे जब भी पूछ लूं तो कुछ लोकतांत्रिक देशों में जो भी हमारे पास, अच्छा नॉर्मल सी बात, संविधान के अंदर जिन अधिकारों की व्याख्या की जाती होती है, ठीक है, की जा रखी होती है, मैं ऐसा बोल दूं कि संविधान की किताब है, ठीक है, संविधान की एक बुक है, उस बुक के अंदर तुम्हारे इंसान के जो जो अधिकार है ना उसको लिखे जाते हैं। इंसान के जितने भी अधिकार हैं अगर वो सारे के सारे उसमें लिखे जा रहे हैं, उस अधिकार को हम क्या बोलते हैं भाई, अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। तो भाई जिसकी मांग जो है ना नेहरू जी ने 1928 में उठाई थी। ठीक, 1928 में जब हमारे पास जो ब्रिटिश का शासन था। ठीक है, फिर सुनो भाई उसके आगे देखो। अब जो मेरे पास इसके आगे है, हम अगली बात करते हैं, हमें मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों है। पहले समझो कि मेरे पास मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, हाँ भाई पहले क्या बता रहा हूँ तुम्हें, मौलिक अधिकार होते क्या है। हाँ भाई मैंने कहा था ना मौलिक अधिकार, जो मतलब कि जिंदा रहने के लिए जो अधिकार चाहिए होते हैं, मतलब कि किसी भी इंसान जीवित रहने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो भाई मेरे पास जो यहाँ पे है, कह रहे कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, मतलब कि जो भी उसका बेसिक विकास होना चाहिए ना, उसका जो भी विकास होना चाहिए हम उसे क्या बोलते हैं, मतलब कि मौलिक अधिकार बोल चलते। सुनो, मतलब कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, फिर जाके अगला मेरे पास है सर्वांगीण विकास के लिए। भाई सर्वांगीण का मतलब है उसका संपूर्ण रूप से विकास के लिए। देखो, एक तो जो उसका छोटा मोटा विकास होना चाहिए वो, ठीक है, दूसरी चीज अगर वो बड़े स्तर पे अपना विकास चाहता है, ठीक है, मान लो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके पास क्या है कि पूरे का पूरा हक है, उसके पास पूरा हक है कि अपने देश में रह के आराम से पढ़े, उसे कोई मना नहीं करेगा। तुम सब स्कूल जाते हो तो कोई मना करता है? कोई मना नहीं करता, ये तुम्हारे अधिकार है। लेकिन बता, अगर जैसे मान के चलो कि कोई आतंकवादी है, ठीक, जितने भी आतंकवादी होते हैं ना उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। जो आतंकवादी होते हैं उनके अधिकार सरकार के द्वारा छीन लिए जाते हैं, और वो कहीं पे भी उसको कोई सी भी फैसिलिटी नहीं दी जाती है। अगर रोड पे घूम रहा होगा ना और पुलिस वाले ने देख लिया, उसे तुरंत ही पकड़ के जेल के अंदर डाल देता है। ये बात सुना है सबको? हाँ भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर सुनो, कह रही समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। भाई बंधुत्व का मतलब क्या है, एक दूसरे पे निर्भरता, किसी पे डिपेंडेंट होना। ठीक है, ठीक, अगला क्या मेरे पास, आर्थिक सामाजिक विकास लाने में सहयोग करता है। देखो मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास मौलिक अधिकार है, हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं कि हमें मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों है। ठीक,
तो हम नॉर्मल सी बातें बोलेंगे कि समाज में समानता लाने के लिए, समानता का मतलब सबको एक नजरों से देखना, ठीक। दूसरा, स्वतंत्रता लाने के लिए, भाई स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि अगर मैं चाहूँ तो मुझे आराम से देखो मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से घूम सकूं, ठीक, मैं चाहता हूँ तो मेरे को कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद भाई बंधुत्व, अगर मैं मतलब किसी के ऊपर निर्भरता, इंसान जो है किसी न किसी पे निर्भर जरूरत है, तो इन चीजों के लिए भी। और अगला मेरे पास है आर्थिक, अगर किसी भी इंसान को पैसे चाहिए ना, किसी भी इंसान को पैसा चाहिए तो वो हल्का सा ब्याज चुका के सरकार से, बैंक से आराम से लोन ले सकता है, ठीक। या फिर कोई सी पैसे वाली भी बात हो ना, तो वो सारी बात इसी के अंदर आती है। उसके बाद मेरे पास है अगला, सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करता है। मैंने क्या बोला, संविधान भाई इन 4-5 चीजों में मतलब कि हमारा सहयोग करता है। पहले समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक, सामाजिक विकास, इन सब चीजों के लिए हमारे पास संविधान क्या है भाई, मतलब कि हमारा सहयोग करता है, ठीक है। जो मेरे पास अगला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। भाई पहले समझो मेरे पास ये है क्या, मैंने बोला कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक। अब सुनो भाई, मेरे पास एक टाइप की सोसाइटी है, ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। कह रहे 2000 में, सन 2000 समझते हो ना, सन 2000 में राष्ट्रीय मानव अधिकार मतलब कि मानवाधिकार का गठन हुआ। एक संस्था ऐसी बनाई गई थी, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक संस्था बनाई गई है जिसके तहत जो भी मानव है उसके अधिकार उसको दिए जाते हैं। जैसे मान लो तुम किसी सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक, तुम किसी भी, मान लो तुम इस कॉलोनी में रह रहे हो और इस कॉलोनी के लोग तुम्हें कभी बहुत परेशान करते हैं, बोलते तू यहाँ से घर छोड़ के चला जा, तू यहाँ से घर छोड़ के चला जा, अगर परेशान करते हैं ना, और अगर तुम इस वाले मतलब कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, अगर तुम इसमें चले जाते हो, मतलब आयोग, मैं कहूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अगर तुम इसमें जाके कंप्लेन करते हो तो जितने सोसाइटी के लोग हैं ना, उन सबके ऊपर पेनल्टी आएगी, उन सबको किसी ना किसी तरीके से सजा दी जरूर जाएगी, ठीक है। कह रहे कि इसमें सदस्य एक भूतपूर्व, भाई भूतपूर्व मतलब क्या होता है, पुराने, ठीक है, भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सबसे पहले भाई तुम्हारे पास जो कोई सा भी पुराना जो न्यायालय है ना, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, एक सदस्य वो होता है। अगला, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक, जो मुख्य न्यायाधीश है वो। उसके बाद और अगली बात करें, हाँ भाई क्या बोला मैंने, एक तो मेरे पास है, या देखो, एक मेरे पास क्या मुख्य न्यायाधीश है, दूसरा मेरे पास है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल 3 जने हैं, ठीक। पहला मैंने क्या बोला कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक, जो बोलते हैं ना कि जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट वगैरह बोलते हैं, उसका जो भी हमारे पास एक होता है ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट का जो भी तुम्हारे पास होता है ना, जो उसका जो हेड है, ठीक, एक तो वो उसका मेंबर होता है। अगला मेरे पास है भाई कि जो मेरे पास उच्च न्यायालय, जो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, उसका जो न्यायाधीश है वो जहाँ पे वो न्याय करता है ना, एक तो वो, ठीक। और अगर थोड़ा उसके आगे और बढ़ते हैं तो मेरे पास भाई अगला आ जाता है एक ऐसा व्यक्ति है, मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति आएगा यहाँ पे, तथा मानव अधिकार के संबंध में ज्ञान रखने, एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो मानव अधिकार ना उसके संबंध में बहुत सारा ज्ञान हो, एक ऐसा व्यक्ति भी इसके अंदर होता है, ठीक। अब इसके लास्ट में लाइन लिखी है भाई, इसका काम क्या होता है, शिकायत सुनना। अगर किसी इंसान को कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उसकी शिकायत सुनेगा। उसके आगे जांच करना, ठीक, फिर चेक करेगा। जैसे मान लो कोई अपनी दिक्कत लेकर आया, मैंने बोला ना कि तुम्हारी सोसाइटी में कोई इंसान रह रहा है, ठीक है, तुम्हारी सोसाइटी में कोई इंसान है और उसे क्या है कि सोसाइटी वाले परेशान कर रहे हैं। अगर उसको सोसाइटी वाले परेशान करेंगे तो अब उस टाइम क्या होगा भाई, वो जाके अगर यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अगर यहाँ पे जाके वो कंप्लेन कर देता है, ठीक, तो भाई उस टाइम क्या होगा, कंप्लेन करते ही ना सबसे पहले वो आएंगे, वो पहले उसकी शिकायत सुनेंगे, ठीक है। शिकायत सुनने के बाद चेक करने आएंगे, ऐसा होता भी नहीं होता, पता करेंगे उसकी। जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरी सोसाइटी के लोग हैं, अब मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर वो मेरे को परेशान करते हैं तो सबसे पहले ना अगर मैं इसमें जाता हूँ, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अगर जाता हूँ, तो मेरे साथ ना ऐसे ही किसी लोग को भेज देंगे, लगेगा जैसे मेरे रिश्तेदार है वो, ठीक है, मेरे साथ भेज देगा, तो रुकेंगे। अब लोग दोबारा परेशान करेंगे भाई, वो वीडियो बना लेगा, सबूत रख लेगा। अब सबूत रखने के साथ फिर क्या, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करता है, ठीक, और जो भी पीड़ित है ना उसको राहत पहुंचाते हैं। पीड़ित को राहत पहुंचाने का मतलब है कि भाई जिसको परेशान किया जा रहा है, ठीक है,
जिसको भी परेशान किया जा रहा है उसको एक तरीके से लग रहा है कि हमें, वो बोल देगा कि मेरे घर में चोरी कर ली सबने, वो उसको जिस तरीके की सहायता चाहिए होगी ना, जैसे मान लो वो चाहता है कि मेरे को सुरक्षा दी जाए, तो उसके घर के बाहर 2 कांस्टेबल रखवा देंगे, 2 पुलिस वाले, एक सुबह रहेगा एक शाम को रहेगा, इस तरीके से रखवा देंगे कि भाई जो भी दिक्कत आएगी वो देख लेगा। ये सारी बात समझ आ गई। अगर उसके थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, सुनो भाई, अगला मेरे पास है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भाई मैंने क्या कहा था, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ठीक है, जो जीने का अधिकार एक तरीके से। तो मौलिक जो बोलते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात करें, लेकिन भारतीय संविधान आंदोलन के दौरान, ठीक है, जो भारतीय संविधान जब बना था ना, उसमें जो आंदोलन चला है के दौरान क्रांतिकारियों, या फिर जिसको देखो क्रांतिकारी या जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता नायक, जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई है, इन सब के द्वारा नागरिक अधिकारों की, हाँ भाई, नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठती, हाँ भाई, उठाई जा रही थी। मैंने क्या बोला कि जिन लोगों ने देश को आजाद करवाया था, ठीक, उन सारे के सारे लोगों ने क्या बोला, उन सारे लोगों ने, जो भी इंसान है उन सब के ना, मतलब कि एक तरीके से मान लो उनके जो मौलिक अधिकार है, उनको जिंदा रहने का जो अधिकार दिया जाए, भाई तुम स्वतंत्र रहो, तुम्हारे पास देश में समानता से तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाएगा, ये सारी बातें होती है। ठीक है, सुनो, हाँ भाई, मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन लोगों ने मिलकर देश को आजाद करवाया था, जिन लोगों ने क्रांति वगैरह चलाई थी, उन सब ने क्या किया भाई, समय समय पर ना इस मौलिक अधिकार की मांग उठाई थी। ठीक है, उसके बाद 1928 में भी जो मोतीलाल नेहरू है, भाई पता ना चैप्टर फर्स्ट में मैंने बताया था मोतीलाल नेहरू कौन है, तो वही मेरे पास क्या भाई, जो मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों, हाँ भाई, अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई। मैंने क्या बोला कि जो मोतीलाल नेहरू की जो समिति थी, ठीक है, जो समिति थी, उनकी जो टीम थी, उन सब ने क्या बोला, एक घोषणा पत्र, मतलब घोषणा पत्र क्या बोला, अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है कि जो भी मानव के अधिकार है उसे संविधान में लिखो। ठीक, मानव के जो अधिकार है उसको संविधान के अंदर लिखो। अगर तुम नहीं लिखोगे तो भाई बोलते हैं धरने पर उतराना, ठीक है, पूरा रोड जाम है, पूरा देश जाम है, वो कर देंगे। ठीक है, कि फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। मैंने क्या बोला, देखो तुम्हें ये वाली बातें बताई मैंने कि अब ना हुआ क्या, जब हमारा देश आजाद हो गया, देश के आजाद होने के बाद भाई हुआ क्या था कि जो भी अधिकार है, देखो पहले 1928 में आवाज उठाई तो अंग्रेजों ने उनकी बात मानी नहीं। ठीक है, मैंने कहा था कि पहले संविधान बनाए गए थे, तो संविधान बनाने के साथ साथ हुआ क्या था, जब संविधान की बात चल रही थी उस टाइम हमारे पास क्या बातें आई थी, उस टाइम ना अंग्रेजों ने बात मानी नहीं कि हाँ भाई हम तुम्हारे अधिकार को संविधान में क्यों लिखे, तो उन्होंने लिखा नहीं। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारे देश, जब हमारा जो देश है जब वो आज़ाद हो गया था, आज़ाद होने के बाद क्या कि जितने भी ये मानव के जो अधिकार है वो सारे के सारे संविधान में लिख दिए गए। भाई देखो संविधान में अधिकारों को लिखने का फायदा क्या होता है, संविधान में अगर अधिकार को लिखने की बात बोले तो उसका मेन फायदा यहाँ पे निकल के आता है कि कोई भी जो इंसान है ना, अगर मान लो कि उसको उसके अधिकार नहीं दिए जा रहे, ठीक है, उसको अगर उसके अधिकार नहीं मिल रहे तो सीधा कोर्ट में जाएगा, अब उसको उसका अधिकार मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई एक इंसान है, ठीक, अब क्या है वो रोड पे डोल रहा है, अब बता उसको लोग बोलते हैं तू रोड पे नहीं चलेगा, तू रोड पे चलेगा नहीं, घर में जाके बैठे, ठीक, अब वो उससे गुस्सा आएगा। अगर देखो उसको वैसे घूमने का अधिकार है ना पूरा, वो जाएगा कोर्ट में, वो सब जो जितने लोग हैं ना सबकी फोटो खींच के सबूत के साथ दिखा देगा, या फिर कोर्ट खुद एक्शन लेगी। मैंने बोला ना भाई, जो मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया था ये वाला कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है भाई, ये क्या हमारी मतलब कि ना लोगों की सहायता करता है इन सब कामों से निपटने में। ठीक है, कि अगर इंसान को कोई भी दिक्कत है स्वतंत्रता से संबंधित तो उन सब चीजों में उसकी सहायता करता है वो। ठीक है, इसमें दिक्कत आ रही किसी को? फिर भाई देखो, तो मैं ना यहाँ तक की पहले सारी बात बताना चाहिए कि तुम्हारे पास भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, उसके बाद एक तो मैं लास्ट बता रहा हूँ सामान्य अधिकार क्या होता है। ठीक है, मेरे पास अगला है, उसको बोलते हैं सामान्य अधिकार। वे सामान्य अधिकार एक्चुअल में है क्या, कह रहा वे अधिकार जो साधारण कानून की सहायता पर लागू किए जाते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला कि वो सारे के सारे अधिकार, मैंने देखो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं सामान्य अधिकार क्या होते हैं। ठीक, सामान्य अधिकार का मतलब है, अधिकार का मतलब बता दें मैंने, एक हक होता है इंसान का। ठीक है, तो वे अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद का
कानून बना करके परिवर्तन कर सकती है। देखो मैंने क्या बोला कि भाई साधारण क्या होते हैं, साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं। जो नॉर्मल कानून है उसकी सहायता लेते हैं, उस कानून को लगा देते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, कोरोना वायरस जब कोरोना था ना, जिस टाइम कोरोना था उस टाइम एक कानून थोड़ी देर के लिए बनाया था, साधारण कानून को लेके उस टाइम ने एक संविधान बनाया कि जैसे मान लो वो इंसान जिनकी मजबूरी बहुत ज्यादा है, ठीक, वो आराम से बाहर जाके काम कर सकते हैं, ये वाली बातें हुई थी। ठीक है, तो कह रहे कि इन अधिकारों में संसद कानून बना करके परिवर्तन कर सकती है। और जो भी अधिकार है ना, जितने अधिकार है, जैसे तुमसे कहते कोरोना के टाइम पे भाई ऐसा कानून था कि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक, लेकिन फिर भी लोगों के पास अधिकार था। घर का एक जो मेंबर है ना, वो बाहर अपने खाने पीने का सामान लेने के लिए जा सकता है, उस टाइम पुलिस वाला कुछ नहीं बोलेगा उसे। ठीक है, ये सारी बात समझ आ रही है भाई। देखो ये सारी की सारी बातें इसके अंदर होती है। उसके बाद मैंने लास्ट में क्या बोला कि और इन अधिकारों में संसद कानून बना करके परिवर्तन कर सकती है। जो संसद है ना, जो कानून वगैरह बनाते हैं, जहाँ पे सारे कानून या सारे बिल पास होते हैं, इसको पार्लियामेंट वगैरह बोलते हैं। तो भाई ये क्या है कि जो भी तुम्हारे अधिकार है उसमें परिवर्तन कर सकता है। बात तुम्हारी, जैसे मान लो सबसे पहले तुमने वो धारा सुनी थी, धारा 144 सुनी नहीं सुनी? धारा 144 जो थी, क्या था भाई उसके अंदर? जो तुम्हारे पास जो 144 जो धारा थी उसके अंदर क्या था? धारा 144 के अंदर था कि अगर तुम्हारे ऊपर वो लग जाती है, देखो पता है वैसे क्या था पहले, जो मानव के अधिकार क्या है, जब कोरोना टाइम, जब ना जो तुम्हारा कोरोना वायरस सब नहीं था, जब तुम्हारा कोरोना वायरस नहीं था उससे पहले इंसानों को अधिकार था कि वो बाहर आसानी से घूम सकता है, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब कोरोना वायरस फैला तो तुम्हारे इस अधिकारों को जब्त कर लिया गया, ठीक है। तुम्हारे इस अधिकार को जब मतलब कुछ दिन के लिए रोक दिया गया। मैं बोला कि इंसान के पास अधिकार है, ठीक, लेकिन जो संसद है उस अधिकार को कानून बना के चेंज कर सकता है। देखो इंसान के पास फ्री घूमने का अधिकार था, जो इंसान है उसके पास क्या फ्री घूमने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, संसद ने कानून बनाया और तुम्हारे अधिकार में परिवर्तन कर दिया। बोला अब तुम नहीं घूम सकते फ्री, अब तुम नहीं घूम सकते, ठीक, जब तक हम ऑर्डर नहीं देंगे तुम घूमोगे नहीं। कर्फ्यू लगाया था, कर्फ्यू था ना भाई। कर्फ्यू का मतलब क्या होता है? कर्फ्यू का मतलब है कोई बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन भाई मान लो ये तो इंडिया है, लोग इसलिए बाहर निकल रहे थे कि कोई बाहर निकला कि नहीं निकला, ठीक है, बस में आ रही है। तो ये वाला सीन हुआ था, बस में आ रही है। उसके बाद हाँ भाई पहले वाली बातें क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, देखो मैंने कहा भाई वे अधिकार जो साधारण कानून की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बना के परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है भाई। और इसकी जो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसके अंदर पढ़ेंगे मेरे पास जो मौलिक अधिकार क्या होते हैं। पहले ना ये जितना भी ये जो वीडियो बनी है, ठीक है, तो मैं ये सारी की सारी वीडियो को दोबारा देख के आनी है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो रही है पहले भाई। इसके बाद देखना हम इसके देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।